नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हो, एज यूजुअल मैंने कार्ड्स शफल करके रखे हैं पहले से ही। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है। हमारी हम सबकी एक आत्मा होती है जो हमारे देह में रहती है, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते हैं क्योंकि हम जिस देह में रहते हैं, वो आत्मा जिस देह में रहती है, उस देह में जो जो संस्कार हुए हैं, जिस माहौल में हम पले बड़े हैं, जो चीजें हमें चाहिए उसी के अनुसार हम ढलते जाते हैं, उसी के अनुसार हमारे रहन सहन, हमारे जो विचार हैं वो रहते हैं। और हमारी आत्मा हमें क्या बताने की कोशिश करती है वो हम सोच ही नहीं पाते, वो हम समझते नहीं है। और जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी लाइफ में हमें क्या चीज करने की जरूरत है, जिससे कि हमें अभी जो स्ट्रगल पीरियड या फिर जो भी हमारे लाइफ में कुछ भी मुसीबतें हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। उन प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है वही हम समझ नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी अंतरात्मा हमसे कुछ बोलना चाहती है, लेकिन हम उसको अनदेखा कर देते हैं। तो इसीलिए आज हम ये टॉपिक लेके आए हैं कि आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है, जिससे कि आपके प्रॉब्लम से वो आपको बाहर निकाल सकें। जो आपकी आत्मा की आवाज आप सुन के आपके प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। इस टॉपिक पे हमारी आज की रीडिंग है। तो पहले से कार्ड्स मैंने जो शफल करके रखे हैं, उनकी एनर्जी हमें ये कहते हैं कि जो भी हमारे व्यूवर्स है जो इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग टाइमलेस है। जो भी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे, आपको ये जरूर रेजोनेट होगी, तब आपके लाइफ में ये सिचुएशन चल रही होगी, और तब से लेके आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी और एप्लीकेबल रहेगी। तो अभी देखते हैं हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है। कुछ व्यूवर्स हमारे ऐसे हैं जो बहुत यंग एनर्जी में हैं, जिनके पास अभी कुछ अपॉर्चुनिटी आई है और एग्रेसिवली वो उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज उनके लिए ऐसी हैं यहाँ पे जो दिखाई दे रही हैं। उनकी लाइफ के कुछ ऐसे फेज हैं, कुछ यूथ यहाँ पे, यूथ जनरेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो कॉलेज खत्म करके अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी एनर्जी यहाँ पे ज्यादा निकल के आ रही है, और वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं कि उन्हें कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है, कहाँ जाना है, जॉब करना है या बिजनेस करना है, कॉलेज तो खत्म कर लिया है। ऐसी वाली कुछ एनर्जीज हैं। और कुछ एनर्जीज यहाँ पे जो स्ट्रांग पीपल लग रहे हैं। स्ट्रांग मतलब जो 30-40 के बीच में जो लोग रहते हैं, उनकी भी एनर्जी यहाँ पे सेम आई है, लेकिन थोड़ा जो इनका एज है वो अलग अलग है। तो वो जो एनर्जी है, तो वो अभी ऐसी कंडीशन में है, उनकी सोल या फिर उनके थॉट्स ऐसे बने हुए हैं कि उनको दुनियादारी का टेंशन है, लोग क्या कहेंगे। कुछ तो उन्होंने सपने संजोए थे, और जो वो अभी सपने तो हर कोई देखता है, उनको हर किसी को मीन्स चाहत होती है कि हम ये करें वो करें, लेकिन एक्चुअल में जब सिचुएशन आती है तब वो कर नहीं पाते हैं। उसकी वजह से वो जो डिप्रेशन आता है वो एक अलग चीज होती है। यहाँ पे वही डिप्रेशन दिख रहा है कि इन लोगों में कि अब क्या करें, कैसे करें, कैसे आगे बढ़े, लोग क्या कहेंगे, हमें क्या करना चाहिए।
और फिर कैसे हमने जो सपने देखे हैं उनको कैसे अचीव करें। ये ज़्यादा से ज़्यादा उनके फ्यूचर के लिए करियलिस्टिक उनकी सोच यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो रात को सो नहीं पा रहे हैं और वो परमेश्वर को बहुत कम मानते हैं। ये जो जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो वो परमेश्वर को बहुत कम मानते हैं। वो अपने आप पे ट्रस्ट रखते हैं, हम खुद कुछ करेंगे। ये जो यूथ जनरेशन है, ये लोग भी ऐसे ही हैं और जो नई एनर्जी मीन्स दूसरी एनर्जी निकल के आए हैं 30-40 के बीच में या फिर 40 से ज़्यादा भी उम्र इनकी हो सकती है। जिनके काम में मीन्स काम तो चल रहा था उनका लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, अभी उनके पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, जॉबलेस पीपल है, तो उनके लिए भी सेम एनर्जी है। तो वो लोग भी परमेश्वर को मानते नहीं हैं और अंदर ही अंदर उनको जस्टिस चाहिए। अंदर ही अंदर उनको चाहिए कि नहीं, मैंने इतना पढ़ा लिखा है, मैंने ये किया है, मेरे ये सपने हैं और मुझे वो पूरे करने ही करने हैं। वो खुद से ही लड़ रहे हैं। वो खुद से ही चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए, इस टाइप की उनकी एनर्जी हुई है और वो एक एम्परर की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा इगोइस्ट पीपल होता है। यहाँ पे एम्परर जो होता है वो इगोइस्ट इसलिए है कि उसने लाइफ के सारे उतार-चढ़ाव देख के वो बहुत कुछ लाइफ से सीखा हुआ है और इसलिए वो एम्परर की पोजीशन में है। लेकिन यहाँ पे आप लोग जो व्यूअर्स मेरे इस रीडिंग तक पहुँचे हो, उनमें सिर्फ एम्परर वाली फीलिंग्स है, जो एक थॉट होता है इगोइस्ट का, वो थॉट है। लेकिन आपने दुनियादारी इतनी ना ही देखी है और ना ही उसके रंग आपको पता है। बस आपको इतना पता है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मेरा ये सपना है और मुझे उस तक पहुँचना है और मैं उसके काबिल हूँ और आपको वो भी नहीं पता है कि आपको उस तक पहुँचना कैसे है। बस आपको वो चाहिए और इसकी वजह से आपके मन में प्राइड आया हुआ है। आप बुरा मत मानिए, जो भी है सिचुएशन आप एक बार पहले सुन के लीजिए और उस हिसाब से आगे आप रीडिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में एक्चुअल में। आप थर्ड पार्टी होके अगर सुनोगे ये रीडिंग तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप खुद में कुछ चेंजेस कर पाओगे, क्योंकि मेरी जो रीडिंग्स रहते हैं वो जो भी एनर्जी क्लियर कट निकल के आती है, अच्छी हो बुरी हो, तो वो मैं बताती हूँ और जब हम अपने बारे में अच्छा भी सुन सके और बुरा भी सुन सके तभी उसको आईना बोलते हैं। हम आईने में जैसे हम जाते हैं और हम देखते हैं हमारे कपड़े पे कहीं दाग है क्या, हमारे चेहरे पे कहीं कुछ है क्या जो ठीक करने की ज़रूरत है जिससे हम और सुंदर लग सकते हैं। वैसे हमारे लाइफ में, हमारी आत्मा पे, हमारे चरित्र पे, हमारे रहन-सहन पे भी कुछ कमियाँ हैं क्या, वो भी देखने की ज़रूरत होती है और वो जब हम देखते हैं तभी हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तभी हम एक लय के साथ बहाव में बह सकते हैं, नहीं तो फिर सिचुएशन बहुत बेकार हो सकते हैं। तो इसके लिए आप प्लीज़ इस रीडिंग को सुनिए। तो आप एम्परर के सिचुएशन में हो अभी, बहुत ही एग्रेशन है और बहुत ही अपने ईगो भरा हुआ है जिसकी वजह से आप हैंगमैन के पोजीशन में गए हो। स्ट्रेंथ तो है आपके अंदर, स्ट्रेंथ तो है आप में, सपनों को पूरा करने की चाहत भी है, करना भी है आपको, लेकिन हैंग हो कि कहाँ जाए, कैसे करें, कहाँ से अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, कहाँ हम क्या करना चाहिए, किससे बात करूँ, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी सिचुएशन आपकी है। कुछ लोग यहाँ पे हैं ऐसे कि उनका जो है, उनकी जो चीज़ें हैं, उनके पास बहुत कुछ था और उन्हें अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल रही थी, लेकिन उनसे वो अपॉर्च्युनिटीज़ चुरा ली गई हैं। मतलब
उनसे वो अपॉर्चुनिटीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई है, ताकि वो वाली अपॉर्चुनिटीज ना ले। वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको उन्हीं के घर वालों की तरफ से कुछ जमीन जायदाद मिली होंगी, या फिर घर वालों की तरफ से जो भी घर है, मकान है, या फिर बिजनेस हो सकता है, वो मिला है या फिर मिलने वाला था और वो किसी ने हड़प कर लिया है। ऐसे वाले कुछ पीपल यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और जो न्याय मांग रहे हैं परमेश्वर से कि उनको न्याय चाहिए। ये दूसरा वाला ग्रुप यहाँ पे निकल के आया है, और वो खुद भी उन लोगों से वो चीजें छीनने के ताक में है कि हमें खुद का काम करना है, कि हम उन लोगों से अपनी जो भी चीजें उन्होंने ली है वो वापस लेंगे, और चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और ये वाला जो ग्रुप है थोड़ा परमेश्वर को मानने वाला ग्रुप है। परमेश्वर की तरफ ये देखते रहते हैं और उनको आवाज भी लगाते हैं। लॉयल है बहुत ये सेकंड वाला ग्रुप, और फैमिली के लिए इनके मन में प्रेम है, दया है, और बहुत शांति प्रिय लोग हैं ये, जो जिनका कुछ छीना गया है। ऐसे दो ग्रुप यहाँ पे निकल के आए हैं। जिन लोगों के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप आगे की रीडिंग देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। आपकी अंतरात्मा, आपकी आत्मा आपको क्या समझाना चाह रही है, जिससे कि आप आपकी ये सिचुएशन से बाहर निकलो। तो अभी देखते हैं आपकी आत्मा क्या कहती है। आपकी आत्मा आपसे ये बोल रही है कि आपको जो दिया गया है या फिर देने जा रहे हैं परमेश्वर, तो उसकी तरफ आपको पीठ नहीं करनी है। आप जो परमेश्वर से मांग रहे हो, परमेश्वर मीन्स ये वाला जो ग्रुप है पहला वाला, तो वो परमेश्वर को नहीं मांग रहा है, वो तो अपने ही धुन में है कि हमें ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। लेकिन वो चीज मिलने के लिए उन्होंने पीठ घुमा लिए हैं, और वो कुछ अलग ही दिशा में जा रहे हैं, और उनको वही समझ में नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है। बस उनको करना है, उनको रास्ता कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रास्ते की तरफ उन्होंने पीठ करके रखी है। उनको ये बोला जा रहा है कि अपने दिल में खुद के लिए प्रेम जगाइए, परिवार के लिए प्रेम जगाइए, परमेश्वर के लिए प्रेम जगाइए, और आपको जो दिया जा रहा है, तो वो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे बता रहा है हमें कि इन लोगों के लाइफ में जो यूथ जनरेशन और 30-40 के जो एज के जो पीपल है यहाँ पे, जिनको बिजनेस के या फिर जॉब के रिलेटेड जो भी कुछ करना है, उनके जो भी सपने हैं, तो उनकी लाइफ में फॉर्चून का व्हील घूमने वाला है। उनकी लाइफ में अच्छी चीजें आने वाली हैं। बस उनको खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है, परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखना है, जो उनको राह दिखा दी जाएगी उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है, और प्योरिटी से काम करना है। जो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में आप अभी आ गए हो और आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि हर दिन सेम नहीं होता है, हर दिन कुछ नया सवेरा लेके आता है। उस नए सवेरे को आपको देखना है, और नए सवेरे को देख के आपको जो कब ऑफर किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, वो आपको लेना है, और उस कप की तरफ आपको हाथ बढ़ाना है। थकना नहीं है, थक हार के आपको बैठना नहीं है, और आपको जो जस्टिस आप मांग रहे हो, चाहे वो जस्टिस आप परमेश्वर से नहीं भी मांग रहे हो, लेकिन काम तो उसके लिए आप करने की सोच रहे हो, तो आपको काम भी दिया जाएगा, और आपको वो जो आप चाहते हो लाइफ में करने के लिए, तो उसके लिए आपके लाइफ में अच्छे दिन भी आएंगे, जिससे कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलके आप आपके लाइफ की जो भी सपने हैं उन्हें पूरा कर सको। बस आपको थकना नहीं है, किसी भी हाल में थकना नहीं है। थक हार के आपको हाथ खड़े करने नहीं है, बस देखते नहीं रहना है, कंटिन्यूअस आपको काम करते रहना है। या आपकी अंतरात्मा, या आपकी आत्मा, या आपके ईश्वर आपके लिए चाहते हैं, ताकि आपके लाइफ में
आप जो चाहते हो वो आप प्राप्त कर सको। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है नाइट ऑफ वांड्स, ये जो यूथ पीपल होते हैं सोचने में बहुत ज्यादा होते हैं और काम करने में बहुत ही कम, और काम करेंगे तो बहुत फास्ट काम करेंगे और थक भी बहुत जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे। तो इसकी वजह से वो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में आ जाता है, बहुत ज्यादा थक जाते हैं। फिर उनको जो उन्होंने काम किया है उसका रिजल्ट नहीं मिला तो उनको फिर वो मुंह घुमा लेते हैं, दूसरी और अपॉर्चुनिटीज को देखने की प्रयास करते रहते हैं, या फिर वही अपॉर्चुनिटी उनको वापस नहीं लेनी होती है, जिसकी वजह से वो टेंशन में आ जाते हैं। तो उनको ये बोला जा रहा है कि कॉन्स्टेंटली आपको काम करना है और खुद से प्रेम करना है। जब आप खुद से प्रेम करोगे तब आप जानोगे कि आपके बॉडी को कितनी रेस्ट की जरूरत है, कितना काम करने की जरूरत है, किस वे में काम करना है, किस स्पीड में काम करना है, और फिर जाके आप आपके व्हील ऑफ फॉर्चून को अच्छे घूमते हुए देखोगे और आपके लाइफ में न्याय आएगा। ये जो भी लोगों के लिए ये रीडिंग है, अगर जिस किसी के भी साथ ये रेजोनेट हो रही है, प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है, ताकि मुझे भी आगे रीडिंग करने में और अच्छा लगेगा कि लोगों से रीडिंग रेजोनेट हो रही है। और फिर हमें उस टॉपिक पे भी अगर कुछ और भी आपको मैं हेल्प कर सकूं रीडिंग के द्वारा, तो मैं अवश्य करना चाहूंगी। दूसरा वाला जो ग्रुप था यहाँ पे, जिनके पास से जो कुछ छीना गया है, तो उसी के नीचे डेविल का कार्ड है और ये बताता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। आपकी जो भी चीजें छीनी गई हैं वो निगेटिव एंटिटीज के द्वारा, नेगेटिव एनर्जीज के द्वारा छीनी गई है, और उसकी भनक भी आपको नहीं है, और जिसकी वजह से आप इतने टेंशन में हो, अभी इस बर्डन में हो कि आप फैमिली में रहना ही नहीं चाहते हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो डेविल की एनर्जी है उस पे अगर आप वर्क करोगे और उसको निकालने की कोशिश करोगे तो फैमिली आपकी ही है और आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। बस आपको ये बर्डन, टेंशन हटाना है आपके थॉट से, और उस पे वर्क करना है, ना कि भाग जाना है। इस सिचुएशन से आप जितना भागोगे वो सिचुएशन उतना ही आपकी पीछा करेगी और आपको फैमिली लाइफ से भी दूर रखेगी, और आपकी खुद की पर्सनल लाइफ भी उससे तबाह हो सकती है। तो आप सिचुएशन से डरे नहीं, उसमें भाग ले, भागे नहीं सिचुएशन से, और आगे बढ़ते रहें। या आपकी आत्मा आपको बोलना चाहती है ताकि आप जो भी सिचुएशन में अभी फंसे हो वो सिचुएशन से आप बाहर निकले। तो आपकी आत्मा की बातें सुनिए, क्योंकि मैं जो यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, कभी कभी आप जब शांत रहते हो ना, तब आपकी आत्मा आपसे कुछ बोलने की कोशिश करती है, और आपको जो जो रीडिंग इस इस रीडिंग तक जो जो लोग अभी पहुंचे हैं और इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, तो वो लोगों को बिल्कुल पता है कि वो जब भी शांत रहते हैं ना, तब उनको उनकी आत्मा कुछ बोलने की कोशिश करती है, अंदर से उनको आवाज आती है कि नहीं, उठ, खड़ा हो और चल वापस, उठ खड़ा हो और वापस चल, उसी रास्ते पे वापस चल और अपने मंजिल तक बढ़। ये उनकी आवाज उनको सुनाई देती है आप उनकी आत्मा से। लेकिन कोई कुछ कहता है और फिर उनको लगता है कि नहीं, मेरी ये कौन है, मेरी आत्मा है, कौन है, क्या है, वो उनको समझ में नहीं आता है, और वो लोगों की बातों में आके फिर अपने टेंशन्स बढ़ा लेते हैं। तो शायद ये उन लोगों तक ये उनकी आत्मा की आवाज पहुंचने की जरूरत थी, इसीलिए मुझे आज ये टॉपिक दिया गया है और इस पे मैंने रीडिंग की है। तो देखिए, और मैं चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें, और अपने लाइफ में जो भी आपको चाहिए वो परमेश्वर दे, इसके लिए परमेश्वर के पास जाइए और उन पे ट्रस्ट रखिए। क्योंकि ये जो रीडिंग्स है, ये जो भी परमेश्वर आपके लिए करते हैं, कहीं से भी मार्ग दिखाते हैं,
तो ये परमेश्वर की ही कृपा होती है कि हमें कहीं ना कहीं से मार्ग दिखा दिया जाता है। चलिए, आज की रीडिंग इतनी ही थी और मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि मैं एक हीलर हूँ। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर सामने स्क्रीन में दिख रहा है मेरा नंबर, उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हीलिंग द्वारा आपको दे सकती हूँ, ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।